शाहिद साहब, सर आपने सुनी मरियम साहिबा की गुफ्तगू। वो ऑब्वियसली इन प्रोसीडिंग्स को क्लोजली फॉलो करती रही हैं, कोर्ट में मौजूद रही हैं। सर आप इसको कैसे देख रहे हैं कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, ये जो हियरिंग हुई देखी मैंने टीवी के ऊपर, उसमें पहली तरफ मैंने देखा कि जजेस के मुख्तलिफ बयानात आ रहे थे। कुछ जजेस कुछ कह रहे थे, कुछ जजेस कुछ और कह रहे थे, और मेरे ख्याल में इस हियरिंग में जजेस ज़्यादा बातें कर रहे थे बजाय बहुत सी दूसरी हियरिंग की। ख़ास तौर से जो चीज़ सामने आई वो ये कि क्या ज़रूरत थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जबकि मेजॉरिटी उनके फेवर में थी, जिन्होंने मेजॉरिटी ने उनके लिए वोट किया था, क्या ज़रूरत थी कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके एज इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो। सारा इशू ये था, क्योंकि पार्टी खुद तो कदम नहीं हुई थी, सिर्फ उनका सिंबल चला गया था उनसे, उनके हाथ से। और वो सिंबल चले जाने का मकसद क्या हुआ? सिंबल किसी दुनिया के किसी और मुल्क में सिंबल किसी पार्टी के नहीं होते, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। सिंबल इस वजह से होते हैं यहाँ पर हमारे मुल्क में, क्योंकि आमतौर से लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, और उनको ये समझना कि कौन सी पार्टी का कौन कैंडिडेट है, वो सिंबल होता है, उसको देख करके वो वोट देते हैं। लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं था अगर तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे वो अपने आप को तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट डिक्लेयर करते और एज तहरीक इंसाफ कैंडिडेट के तौर पर वो सामने पेश आते, सिंबल को भूल जाते। ये एक तरीका वो अडॉप्ट कर सकते थे। यहाँ पे मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी कमेटी है, उनसे बड़ी गलती हो गई। उस चीज़ को उन्होंने सोचा नहीं, वो सब एज इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गए। जब एज इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गए तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना लाजमी था। उन्होंने देखा कि सबसे अच्छी पार्टी ज्वाइन करने के लिए ये सुन्नी काउंसिल, इत्तेहाद काउंसिल है, क्योंकि उसका कोई ख़ास असर रसूख नहीं था। वो एक आदमी सिर्फ उनका लीडर था, कोई उनका इलेक्टेड मेंबर नहीं था। उन्होंने कहा अगर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी कंप्लीट मेजॉरिटी होगी, हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो इस लिहाज से वो इसके साथ आ गए। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भूल गए कि इलेक्शन एक्ट के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको वो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। मखसूस नशिस्तों के लिए ख़ास तौर पर डिक्लेयर्ड है कि वो डिक्लेयर होना चाहिए जिस वक्त के नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होते हैं, और उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो कोई फाइल नहीं किए थे, तहरीक इंसाफ ने फाइल किए थे। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो इलेक्ट हुए वो तहरीक इंसाफ के मेंबरान के तौर पे इलेक्ट नहीं हुए। तो अब इस वजह से उनको तो वो नहीं मिल सकती थी, ये साफ जाहिर है। अब ये एक चीज़ ऐसी है जिस पे कि जजेस में आपस में कुछ थोड़ी बहुत वो है डिसएग्रीमेंट है, और वो उसकी वजह से शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। लेकिन अगर वो डिसएग्रीमेंट वो ऐसा नहीं है कि वो इतना सख्त किस्म का डिसएग्रीमेंट है कि उसकी वजह से कोई असर पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में जब ये जजेस बैठेंगे अभी रिजर्व करने के बाद, जो तरीका होता है कोर्ट का, जब बड़ी बेंच होती है कि वो बैठती है, जब वो फैसले करती है, उसके अंदर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, तो फिर वो आपस में बैठ के एक कंसल्टेशन होती है, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या फैसला होना चाहिए।